हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद मिश्रा एक बार फिर से आपका अनूप सर स्टडी स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो रोजाना के क्रम में मैं आपको जैसे सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, तो उसी का एक टॉपिक मैंने पिछले टॉपिक में कवर किया था। पीएन सन्नी डायोड। पीएन सन्नी डायोड के बारे में हमने बताया था, उसका स्ट्रक्चर बनाया था पूरी तरीके से अच्छे से। और आज उसमें धारा का प्रवाह देखेंगे। पीएन सन्नी डायोड में धारा का प्रवाह कैसे होता है, क्योंकि मैंने पीएन सन्नी डायोड तो बता दिया था आपको, लेकिन नॉर्मल जिस तरीके से वो बनाया गया था उस कंडीशन में उसमें धारा का प्रवाह होता नहीं है। इसलिए हम पीएन सन्नी डायोड बनाए हैं तो किसी न किसी यूज के लिए बनाए होंगे। तो उसे यूज में लाने के लिए, और यूज में कब आएगा, जब उसमें धारा का प्रवाह होगा। तो उसे यूज में लाने के लिए हम यानी कि पीएन सन्नी डायोड में धारा का प्रवाह कराने के लिए हम एक मेथड अपनाते हैं। क्या करते हैं, जिसे बोलते हैं बायसिंग बोलते हैं, या हिंदी में दिशिक या अभिनत बोलते हैं। तो बायसिंग एक ऐसा टर्म है, बायसिंग मीन्स होता है कि पीएन सन्नी डायोड में धारा का प्रवाह कराने के लिए हमें अलग से उसमें क्या देना पड़ता है, एक बैटरी सोर्स देना पड़ता है, यानी कि ऊर्जा बाहर से देनी पड़ती है, जिससे कि पीएन सन्नी डायोड में धारा का प्रवाह हो सके। तो बायसिंग जो होता है हमारा, जिसे डीसी की अभिनत बोलते हैं, वो दो टाइप से होता है। एक होता है फॉरवर्ड बायसिंग, यानी जिसे बोलते हैं अग्र अभिनत या अग्र दिशिक। और दूसरा क्या होता है, रिवर्स बायसिंग, यानी कि उसका जस्ट अपोजिट, किसका, फॉरवर्ड बायसिंग का अपोजिट होता है रिवर्स। तो देखेंगे सबसे पहले टॉपिक क्या है कि पीएन सन्नी डायोड में क्या करना है, धारा का प्रवाह कैसे होता है। तो आइए डायोड बनाते हैं सबसे पहले। तो डायोड के बारे में मैंने बताया भी था, ये एक डायोड बन गया। इसी में मैं देखना धारा का प्रवाह कैसे होगा, क्योंकि मैंने डायोड तो बना लिया था, अब इसे यूज में लाना है तो क्या करना है, धारा का प्रवाह होना जरूरी है। जबकि नॉर्मल कंडीशन में इसमें धारा का प्रवाह होता नहीं ऐसे। तो ये था हमारा क्या, पी रीजन, यानी ये था पी क्षेत्र, और ये क्या था, एन रीजन यानी एन क्षेत्र। ये क्या था, एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल था, और ये था पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। ये हमने बताया था क्या था, जब पी टाइप और एन टाइप को लाकर एक कांटेक्ट सरफेस पे मिला देते हैं तो ये जो कांटेक्ट सरफेस बनती है इसे ही बोला जाता है क्या, जो मतलब जिसपे ये दोनों पृष्ठ आकर मिल रहे हैं, पी टाइप और एन टाइप, इसे ही बोलते थे जंक्शन। क्या बोलते हैं, संधि यानी जंक्शन। यही हमारा क्या था, संधि था। ये हो गया संधि था। यहाँ पे पी क्षेत्र में हमने बताया था कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यानी बहुसंख्यक आवेशवाहक थे, इसमें क्या थे, कोटर थे जिसे होल बोलते थे। और एन टाइप में जो धारा का प्रवाह कराते थे यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर या बहुसंख्यक आवेशवाहक, इसमें क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। तो हम सिंपली इसमें होल बनाएंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। होल को हमने बताया था कि होल के तरीके से इस तरह पॉजिटिव चार्ज इस पे होता है, ये हमारा होल है। ये क्या होते हैं, यहाँ पे कुछ होल ले लेते हैं। यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन को डॉट से लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन और होल को बना लिया। इसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन इसमें क्या था, बहुसंख्यक आवेशवाहक था, इसमें होल बहुसंख्यक आवेशवाहक थे। तो कुछ इस तरीके से ये बन गया, हमारा जंक्शन बन गया। यहाँ पे ये होल है और ये इलेक्ट्रॉन है। अब देखेंगे इसमें नॉर्मल कंडीशन में इस तरीके से जब हम इसको मिलाते हैं पी टाइप और एन टाइप को, तो इसमें क्या होता था, इसमें डिफ्यूजन होता है, यानी विसरण होता है कि कुछ यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पी क्षेत्र में आते हैं, और यहाँ से पी क्षेत्र से कुछ एन क्षेत्र में जाते हैं। चूंकि ये तो नेगेटिव चार्ज होता है और ये पॉजिटिव चार्ज होता है, तो अगर अपोजिट चार्ज है यानी विपरीत आवेश है, तो वहां पे क्या होगा, आकर्षण बल लगता है। और आकर्षण बल कैसे लगेगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा, और ये इसको इधर आकर्षित करेगा। तो यहाँ पे क्या था, ये सब आके आपस में संयोग हो जा रहे थे, न्यूट्रलाइज हो जा रहे थे, और धारा का प्रवाह कुछ हो नहीं रहा था। तो हमें धारा का प्रवाह करना है, तो मैंने एक टर्म बताया बायसिंग। बायसिंग कैसे करते हैं, तो बायसिंग वह प्रोसेस होती है कि पीएन सन्नी डायोड को यूज में लाने के लिए जो भी उस पर मेथड लगाते हैं, मतलब जो भी बैटरी सोर्स लगाते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, बायसिंग कहलाता है। यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं बायसिंग। क्या है ये, बायसिंग यानी दिशिक, इसे बोला जाता है दिशिक, हिंदी में ये है दिशिक। ये दो टाइप का होता है, एक होता है फॉरवर्ड, कौन सा, फॉरवर्ड बायसिंग यानी अग्र दिशिक। दूसरा क्या होता है, रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग यानी पश्च या उत्क्रम, पश्च दिशिक या उत्क्रम दिशिक इसे बोला जाता है। ये जस्ट इसका अपोजिट होता है। तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड बायसिंग देखते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग क्या होगा, फॉरवर्ड बायसिंग में हम, चूंकि आप ये देख रहे हो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है,
तो बायसिंग का मतलब होता है बाहर से कोई सोर्स लगाना, यानी बैटरी लगाना। हम पीएन जंक्शन डायोड को क्या करेंगे, बाहर से बैटरी लगाएंगे या सोर्स लगाएंगे। और क्यों लगाते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल स्थिति में इसमें धारा का प्रवाह होता नहीं है और हमें यूज में लाने के लिए इसमें धारा का प्रवाह कराना होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बायसिंग करते हैं। और बायसिंग किस तरीके से होती है, बैटरी लगा करके। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, हम एक बैटरी लेंगे, बैटरी को क्या करेंगे, तार से कनेक्ट किया जाएगा। ये हमारी कोई एक बैटरी हो गई। बैटरी का सिंबल क्या होता है, इस तरह से बैटरी में, बैटरी आप जानते हो बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, यानी सेल का जो समूह होता है उसे बैटरी कहते हैं। तो बैटरी में प्लेटें होती हैं, एक पॉजिटिव प्लेट, एक नेगेटिव प्लेट। ये पॉजिटिव प्लेट हो गई जिसे थोड़ा बड़ी बनाते हैं साइज में, और दूसरी क्या है, हमारी नेगेटिव प्लेट है जिसे साइज में पॉजिटिव से छोटी बनाया जाता है। यहाँ पे मैंने चिन्ह भी लगा दिया। ये क्या है, पॉजिटिव प्लेट, ये क्या है, नेगेटिव प्लेट है। और इसको क्या करेंगे, दोनों टर्मिनल को, यानी दोनों रीजन को, एन टाइप और पी टाइप को बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। और कनेक्ट किस तरीके से करते हैं, जो जोड़ा जाता है इसे बैटरी से, इसी के आधार पर हमारा दो बनता है, एक अग्र बनता है और एक पश्च बनता है। अगर इसको सीधे जोड़ते हैं, सीधे जोड़ने का मतलब कि बैटरी के धनात्मक सिरे को पीएन जंक्शन डायोड के पी रीजन से, यानी पॉजिटिव रीजन से, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, बैटरी के धनात्मक सिरे को जंक्शन डायोड के पी रीजन से और बैटरी के ऋणात्मक सिरे को जंक्शन डायोड के क्या करते हैं, एन रीजन से, यानी नेगेटिव रीजन से अगर जोड़ देते हैं तो ये टोटल प्रोसेस, ये टोटल क्या कहलाता है, जो घटना हुई, मतलब टोटल मेथड जो बना, यही हमारा क्या कहलाता है, फॉरवर्ड बायसिंग। यही कहलाता है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पी रीजन से और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को एन रीजन से अगर जोड़ा जाता है तो हमारा क्या होता है, फॉरवर्ड बायस बन जाता है। अब इसमें देखना, इसी को आज पढ़ेंगे फॉरवर्ड बायसिंग के बारे में, रिवर्स में कल देखा जाएगा रिवर्स का। तो फॉरवर्ड बायसिंग में करंट का प्रवाह कैसे हो रहा है पीएन जंक्शन डायोड में, आइए देखते हैं। यहाँ पे थे पॉजिटिव, यहाँ पे था नेगेटिव। और दूसरी चीज, बैटरी लगाने का मतलब क्या है, यहाँ पे बैटरी लगाने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक वैद्युत क्षेत्र बाहर से लगाया गया है, जिसे ई से डिनोट किया जाएगा। किससे, ई से। क्योंकि बैटरी में क्या होता है, बैटरी में पोटेंशियल होता है, यानी विभव होता है। ये क्या कार्य करता है, ये आप जानते हो। विभव का मतलब क्या है, यहाँ पे जो बैटरी फोर्स लगा रही है, या ईएमएफ बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल का कार्य क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं या होल्स होते हैं, इनको क्या करता है, एक बल प्रदान करता है। ईएमएफ का मतलब क्या है, ईएमएफ आप सुने होंगे विद्युत वाहक बल के बारे में। विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल क्या होता है, विद्युत वाहक बल वह बल होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को बल प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉन को बल प्रदान करने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एक दिशा में फ्लो करेंगे। मतलब अगर बल किसी चीज को एक दिशा में लगाया जाए तो क्या होता है कि वो चीज एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी, एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी, एक दिशा में। तो एक दिशा में इलेक्ट्रॉनों को ये बल प्रदान करता है। तो हम बैटरी यहाँ पे लगा दिए हैं, यहाँ पे इस तरीके से हमारा पीएन जंक्शन डायोड बना है। अब देखिए घटना क्या होती है कि ये हुआ बैटरी का पॉजिटिव सिरा, ये हुआ नेगेटिव सिरा। ठीक, यहाँ पे क्या चार्ज है, नेगेटिव, चूंकि ये एक तार है, कंडक्टर है, कंडक्टर से कनेक्ट हुआ, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। अब देखते हैं कि ये पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव बैटरी का सिरा और ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या होगा, सेम चार्ज होने पर, मतलब समान आवेश होने पर क्या होता है कि रिपल्सन होता है, यानी प्रतिकर्षण बल लगता है। अगर चार्ज अपोजिट होते हैं, यानी विपरीत होते हैं, तो वहां पे आकर्षण बल। और चार्ज अगर समान है, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, क्या होता है, वहां पे प्रतिकर्षण बल का प्रभाव देखा जाता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये क्या करेगा, इसको चूंकि ईएमएफ क्या बताया हमने, ई जो होता है, ये क्या था, ई जो हमारा होता है, ये क्या करता है, ये मतलब एक फोर्स है, क्योंकि आपको पता चलना बल है, ये बल है। ये बल किसके लिए, इलेक्ट्रॉन या होल्स के लिए है। और दूसरी चीज, एक चीज और देखते हैं इससे पहले कि हमने कल बताया था यहाँ पे एक अवक्षय परत बन रही थी। अवक्षय परत को मान लेते हैं कि हमारी अवक्षय परत है, क्योंकि कल इसके बारे में अच्छे से मैंने डिटेल में बताया था। तो अगर कोई वीडियो देख रहा है तो सबसे पहले स्टार्टिंग से वीडियो देखिएगा, जिससे कि चीजें समझ में आए उसको पहली क्लास से। तो हमने इसके बारे में क्या बताया था, ये क्या था, रीजन, यही तो हमारी अवक्षय परत थी, जिसे डिप्लीशन रीजन बोलते थे, डिप्लीशन लेयर, अवक्षय परत। इसका काम भी मैंने बताया था। इसका काम क्या था, चूंकि अवक्षय परत में आवेश होता नहीं है, यानी आवेश वाहक नहीं होते, यहाँ पे कोई धारा नहीं होती है, ये क्या करता है, अवरोध का काम करता है। अवक्षय परत क्या करती थी, अवरोध का काम करती थी। किसके अवरोध का, कि इलेक्ट्रॉन को यहां से इसमें नहीं आने देती थी और यहां से होल को इस क्षेत्र में नहीं जाने देता। ये था अवक्षय परत का कार्य। ठीक, दूसरा क्या बताया था मैंने, इन्हीं चार्ज के कारण, यहाँ पे जो चार्ज आते थे, इन्हीं के कारण क्या पैदा हुआ था, एक विभव प्राचीर पैदा हुआ था, जिसे पोटेंशियल बैरियर बोलते थे। इसकी दिशा मैंने बताई थी कि एन से क्या थी, पी की तरफ, एन से पी की तरफ किसकी दिशा थी, ई आई, यानी पोटेंशियल बैरियर जो था हमारा क्या, विभव प्राचीर, बताया था मैंने क्लास में। ये क्या था, विभव प्राचीर, ये क्या था, अवक्षय परत। तो अवक्षय परत क्या था कि जिस, मतलब इतना रीजन जिसमें कोई भी आवेश वाहक नहीं थे, वो था अवक्षय परत।
और जो हमारा विभव प्राचीर था यानी पोटेंशियल बैरियर था वो क्या था कि चार्ज के कारण ही यहाँ पे एक विभव उत्पन्न होता था जिसे हम विभव प्राचीर के नाम से जानते थे। और विभव प्राचीर की दिशा क्या थी ये इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एन क्षेत्र से क्या था पी क्षेत्र की तरफ, जैसा कि डायरेक्शन मैंने एरो बनाया है, ये एन से पी की तरफ क्या था विभव प्राचीर था। तो विभव प्राचीर की कुछ वैल्यू देख लेते हैं कि जो हमारा विभव प्राचीर था, यहाँ पे मैंने बताया था विभव प्राचीर के बारे में। विभव प्राचीर क्या था, ये भी क्या करता था अवरोध का काम करता था, यानी ये क्या करता था अवरोध का काम। ये भी इलेक्ट्रॉन को यहाँ नहीं आने देता, ना तो होल को यहाँ जाने देता था, यानी कि ये क्या करता था, ये भी एक अवरोध ही था। क्या था, इसे विभव प्राचीर बोलते हैं, अवरोध भी बोला जाता है। क्या बोला था, अवरोध, इसको मैंने कल बताया था। तो अवरोध के लिए एक दो वैल्यू देख लेते हैं। जो हमारा इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर क्या है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। जर्मेनियम के लिए जो विभव प्राचीर का, चूंकि नाम क्या आपको क्लियर हो रहा होगा, विभव है, कोई विभव होगा ये, तो जर्मेनियम के लिए इसकी वैल्यू कितना होती है 0.3 वोल्ट। कितना, 0.3 वोल्ट, ये इसकी एक निश्चित वैल्यू है जर्मेनियम के लिए। जबकि सिलिकॉन के लिए क्या था, सिलिकॉन के लिए होगा 0.7 वोल्ट। या ये जो वैल्यू बताया जा रहा है ये एक ऐसी वैल्यू है कि अगर जर्मेनियम सेमीकंडक्टर का कोई मटेरियल मतलब कोई डिवाइस बनी है जर्मेनियम अर्धचालक से, उसको जब तक 0.3 वोल्ट नहीं दिया जाएगा तब तक उसमें धारा का प्रवाह नहीं हो सकेगा। इसी तरीके से अगर कोई युक्ति हमारी कोई डिवाइस सिलिकॉन सेमीकंडक्टर से बनी है और जब तक उसमें 0.7 वोल्ट का विभव नहीं दे देते उसके पहले उसमें धारा का प्रवाह नहीं होना है, इसीलिए बोलते हैं इसे क्या, विभव प्राचीर। यानी कि अगर इन मटेरियल की कोई डिवाइस बनी है और उसमें धारा का प्रवाह कराना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि इसको यानी जर्मेनियम को 0.3 वोल्ट से ऊपर का वोल्टेज देना होगा और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट से ऊपर का वोल्टेज देना होगा, तभी उसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये था डाटा, इसको ध्यान में रखना। तो मैंने बताया यहाँ पे एक विभव प्राचीर था जो इसका विरोध कर रहा था, और अवक्षय परत भी क्या कर रही थी कि यहाँ से एन रीजन से इलेक्ट्रॉन को पी में नहीं आने दे रही थी और पी से होल को एन रीजन में नहीं जाने दे रहा था। तो अब बैटरी का कार्य क्या है, यही बैटरी क्या करती है, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, अब होगा क्या कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, यानी इसको इधर मूव करने के लिए प्रभावित करेगा, यानी प्रेरित करेगा कि ये होल क्या हो एन की तरफ जाए। और दूसरी साइड से यहाँ पे क्या था निगेटिव, तो ये भी निगेटिव हुआ क्योंकि वायर से कनेक्ट है, ये कंडक्टर एक है, ये निगेटिव और इलेक्ट्रॉन निगेटिव, ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन निगेटिव, यहाँ भी समान आवेश हुआ। समान आवेश से क्या होगा, प्रतिकर्षण बल का प्रभाव देखा जाएगा, और किस पे देखा जाएगा, इलेक्ट्रॉन पे देखा जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको ये बैटरी, चूंकि ये ज्यादा होता है हमेशा, ईएमएफ क्या हमने ईएमएफ तो इसलिए लगाया कि इन चीजों से ज्यादा हो जाए। ये हमारा विभव प्राचीर था, ये बहुत कम ही होता है, इसकी वैल्यू ज्यादा होती है, इसकी डायरेक्शन हम पॉजिटिव से नेगेटिव मानते हैं, ये डायरेक्शन इसकी होती है ना, बाहर से जो हमने विभव लगाया, इसकी डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव से नेगेटिव, और ये क्या था, ये था मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव था। तो ये क्या करेगा, ये ज्यादा है और ये कम होता है, इसको ये काउंटर कर देगा, यानी विभव प्राचीर को ऑटोमेटिक ये कम कर देगा, क्योंकि ये ज्यादा था। ये नेगेटिव क्या किया, इसको प्रतिकर्षित किया, ये इधर आने लगे। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या हुआ, एन से पी की तरफ, और होल का मूवमेंट क्या हुआ, पी से एन की तरफ। अब होगा क्या, ये हमने बताया क्या बना था, अवक्षय परत बना था। जब तक हम अवक्षय परत को कम नहीं कर पाएंगे तब तक धारा का प्रवाह होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या था, आवेश था नहीं, और धारा का प्रवाह होने के लिए हमें फ्री आवेश होना जरूरी होता है, मुक्त आवेश जरूरी होना चाहिए। तो ये इसको इधर प्रेस किया, ये इसको इधर पुश किया, होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन जब इधर आएंगे इस अवक्षय परत से टक्कर खाएंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन और इधर से होल्स। अब इसकी चौड़ाई को क्या करते हैं, ये प्रेशराइज करते हैं, ये यहाँ से प्रेशर इस पे डाला, ये इधर से प्रेशर इस पे डाला, ये धीरे धीरे जो चौड़ाई है अवक्षय परत की ऑटोमेटिक कम होने लगती है। कितनी कम होगी, जिस तरह से हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं उसी तरीके से इसका मान क्या होगा, घटता चला आएगा। अब इसलिए मैं बताया, अगर जर्मेनियम को 0.3 वोल्ट, अगर जर्मेनियम से बना है टोटल, इसको 0.3 वोल्ट से ऊपर का वोल्टेज दे दिए तो क्या हो जाएगा, जो हमारी अवक्षय परत थी अब ये आ जाएगी जंक्शन के समीप, किस पे, लगभग जंक्शन पे आ जाएगी, और धारा का प्रवाह आसानी से होना शुरू हो जाएगा। तो फिर से देखते हैं क्या बताया मैंने कि अगर जर्मेनियम मटेरियल का क्या बना है, हमारा अगर डायोड बना है जर्मेनियम मटेरियल का, और मैंने इसके लिए जो विभव प्राचीर बताया कितना, 0.3 वोल्ट। अब बैटरी से अगर हम 0.3 वोल्ट से अधिक का वोल्टेज दे देते हैं तो एन से इलेक्ट्रॉन क्या हुए, अवक्षय परत को पुश कर रहे हैं, और इधर से कोटर क्या कर रहे हैं, अवक्षय परत को पुश कर रहे हैं। ये इतना प्रेशर दे देते हैं 0.3 वोल्ट देने पर कि इसकी चौड़ाई जो विड्थ है, इसकी चौड़ाई का मान घट करके क्या हो जाता है, लगभग जंक्शन के समीप आ जाते हैं। तो यहाँ से अवक्षय परत का काम हो गया खत्म।
अब जब अवक्षय परत यहाँ से हो गई खत्म, और मैंने पहले से बताया कि विभव प्राचीर वैसे भी कम होता है, ये हमारा ज्यादा होने से इसको क्या करेगा, कम कर देगा पहले से ही, और अवक्षय परत अब होगी खत्म हो गई। अब आसानी से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आसानी से पी रीजन में, और होल का मूवमेंट किसमें, एन रीजन में बड़ी आसानी से होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो अब क्या बचा, विभव प्राचीर बचा, और ना ही अवक्षय परत बची है। तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से कैसे मूव करेंगे, एन टू पी। इलेक्ट्रॉन क्या है, ये हुई डायरेक्शन किसकी, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या हुई, ये कहां से एन टू पी, और होल की डायरेक्शन क्या हुई, होल की डायरेक्शन हो गई पी टू एन, ये हुआ हमारा होल। ये आपको मतलब तीर से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर को आ रहे हैं और होल इधर से पी एन रीजन की तरफ जा रहे हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, क्या, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। जैसा कि आप जानते हो धारा का प्रवाह जो धारा का प्रवाह होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के विपरीत दिशा में होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर को आए तो हमारी धारा कहाँ जाएगी, जस्ट अपोजिट, ये हो जाएगी धारा की दिशा, यानी धारा क्या हो जाएगी, पी टू एन। अर्थात बोल सकते हैं कि धारा की दिशा क्या होगी, होल की डायरेक्शन में, क्योंकि होल क्या है, पी से एन की तरफ जा रहे हैं, और धारा भी पी से एन की तरफ जा रही है। तो ये देखिए धारा की दिशा हो गई कैसे, धारा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से धारा हमारी करंट निकल रही है होते हुए पी से एन की तरफ, इस तरह से पूरे मटेरियल में धारा का प्रवाह हमारा आसानी से हो गया। कब हो गया, जब मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड बाइस किया। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, फॉरवर्ड बाइस किस लिए किया, धारा का प्रवाह कराने के लिए। और धारा का प्रवाह आपको दिख रहा होगा किस तरीके से हुआ, जैसे ही हम पोटेंशियल बाहर से लगाते हैं, यानी एक ईएमएफ या विभव बाहर से बैटरी लगाते हैं, अवक्षय परत का मान धीरे धीरे कम होने लगता है, और विभव प्राचीर का मान पहले से ही कम किया हुआ होता है, क्योंकि यहाँ पे बैटरी हमने लगा दिया। तो ये क्या करेगा, ये दोनों अपोजिट, ये ज्यादा होता है, इसको आसानी से कम कर देगा। तो क्या होगा, अवक्षय परत कम हो गई, विभव प्राचीर कम हो गया, इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या हुए, एन रीजन से पी रीजन में आ गए, और होल क्या हुआ, पी से एन की तरफ। ये तो समझ में आया हुआ किस तरह से नेगेटिव इसको रिपल किया, ये इधर आ गया, ये पॉजिटिव इसको रिपल किया, प्रतिकर्षित किया, ये इधर चला गया। और यहाँ पे कोई अवक्षय परत ना होने के कारण आसानी से ये इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगता है। कैसे, पी टू एन तो हो गया इलेक्ट्रॉन का फ्लो, लेकिन धारा का फ्लो क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट, किस तरीके से, पी टू एन। तो ये हुआ टोटल हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग में धारा का प्रवाह कैसे हुआ। रिवर्स बाइसिंग हम कल देखेंगे। और जो भी मैंने पहले वीडियो बताया उसको आप इसीलिए छोटे छोटे वीडियो यहाँ पे लाए जा रहे हैं कि आप चीजों को समझ सको, नहीं तो बड़ी वीडियो में लाने का कोई इशू नहीं है, वो भी आ सकता है, लेकिन अगर आपको छोटा छोटा वीडियो मिलेगा और चीजों को रिवाइज करेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम देखेंगे रिवर्स बाइसिंग में कैसे धारा का प्रवाह होगा या नहीं होगा। तो आज तो फॉरवर्ड बाइसिंग हमने देख लिया कि पीएन जंक्शन डायोड हमारा पूरा चालन अवस्था में आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।